हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। स्टार्ट करते हैं हम। आज फिर से हम आगे चलने वाले हैं। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.2। एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व करेंगे? 5.2। मगर इससे पहले हम एक पैटर्न समझेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। उसके लिए समझते हैं कि उसके लिए होता क्या है। ये है बच्चों, हमारे पास में यूनिट प्लेस पर अगर 5 आ रहा है तो उसके लिए क्या रूल्स होता है। तो जैसे हम जानते हैं नॉर्मली 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। उसके बाद अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो बच्चों कितना होता है? 225। अगर इसके आगे चले हम तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अगर इसके आगे भी हम चलें तो ये 35 का स्क्वायर क्या होगा? मीन्स इतने तो हमने लर्न किए हुए थे इसीलिए ऐसे आ गया। मगर सपोज दैट हमें ये ना पता होता कि इसका स्क्वायर कितना है, तो हमारा निकालने का क्या तरीका है? हमारा निकालने का क्या तरीका है तो उसको समझ। तो उसको निकालने के लिए बच्चों क्या करना होता है, हमारे पास में जो 5 होता है उसका तो हम डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे ये 5 है तो इसका स्क्वायर आएगा 25। जैसे ये 5 है इसका स्क्वायर आएगा 25। ये 5 है इसका स्क्वायर आएगा 25। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास बचा क्या है? इसमें क्या बचा है? 1, इसमें क्या बचा है? 2, इसमें क्या बचा हुआ है? 3। तो बच्चों जब हमारे पास में किसी के यूनिट प्लेस पर 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है? मीन्स इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 2। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ पर लिखा जाएगा 1 2 जा या 2 1 जा 2। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है? बना 225। इसी तरीके से यहाँ पर ये 2 है, इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3। तो मैं मतलब यहाँ से हमारे पास में 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 6। इसी तरीके से हमारे पास में ये हमारे पास में कितना है? 3। तो यहाँ से हमने क्या करना है, इसके आगे का नंबर है 4, तो 3 4 जा कितने हो जाएंगे बच्चों? 12। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई आपको? अगर हमारे पास में कोई भी नंबर है, जैसे हमारे पास में 45 का स्क्वायर है, 55 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है, मीन्स किसी का भी स्क्वायर हो, तो उसके लिए करना क्या है बच्चों? आपने क्या करना है, मीन्स इस 5 के लिए ये पूरा है बच्चों ऐसे ना, 45 का स्क्वायर है ऐसे ना, तो मीन्स 45 यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। यहाँ भी 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25। कितना हुआ? 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर यहाँ पर हुआ 25। मगर ये जो हमारे पास में इधर बचा हुआ नंबर है ये हमारे पास में है 4, तो 4 के आगे नेक्स्ट नंबर है 5, तो 4 5 जा 20। 5 के आगे 6, 5 6 जा 30, और यहाँ पर 6 के आगे 7, तो 7 6 जा 42, और यहाँ पर है 8 और 7 8 जा कितने हो जाएंगे बच्चों? 56। बोलो बच्चों आज समझ में आएंगे? इसका मतलब हमारे पास में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे पास में यही है। अगर हमारे पास में 1 2 5 आ जाए और उसका भी स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो हम 5 का 25 ही लिखेंगे और 12 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर से, तो 12 12 144 होते हैं, और उसके अंदर अगर हम 12 और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 156। तो बच्चों इतनी बात समझ में आएगी नहीं है आपको? मीन्स यहाँ से हमने क्या करना है, जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है उसका स्क्वायर को इस तरीके से फाइंड किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो ये था हमारे पास में एक लॉ जो बचा हुआ था। अब हमारे पास में सिर्फ हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मगर क्या करना है यहाँ पर, आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास में यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं मगर हमें उनका स्क्वायर फाइंड करना है, मगर डायरेक्ट नहीं करना। कैसे नहीं करना? डायरेक्ट नहीं करना। जैसे 32 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 32 इंटू 32 और कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। जैसे समझो जरा ध्यान से, क्या हुआ, आपको बोला 32 का स्क्वायर निकालना है, आपने कहा ठीक है निकाल देंगे। आपको निकालने के लिए कहा गया 32 का स्क्वायर, मगर आप कर क्या रहे हो उसमें? 32 के स्क्वायर के लिए आपने 32 की मल्टीप्लीकेशन 32 से कर दी और 32 को मल्टीप्लाई अलग कर लिया आपने 32 और 32। मीन्स यहाँ से क्या हुआ? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ये आपका 4 6 6 12 और यहाँ से 10 1 0 आपने यहाँ लिख दिया 1024। मीन्स बच्चों आपको इसका मतलब स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा गया था तो इसके लिए एक्सरसाइज बनाने की जरूरत नहीं थी।
तो आपको इस तरीके से फाइंड नहीं करना बल्कि अलग मेथड से करना है। अब मेथड क्या होगा ज़रा समझते हैं। सबसे पहले जब हमें स्क्वायर फाइंड करना होगा तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हमारे पास में जो भी नंबर है पहले उसको सिंपलियर पार्ट में ब्रेक करेंगे। मतलब कि हमने क्या किया, जैसे 10 का स्क्वायर हमें आता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, 10 का स्क्वायर बच्चों कैसे निकालते हैं, एक जीरो के दो जीरो और 1 का स्क्वायर 1। 20 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का डबल 0। 30 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बच्चों हम, 3 का स्क्वायर 9 और एक जीरो के दो जीरो। 40 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं हम, 4 का 16 और डबल 0, एक जीरो के दो जीरो। मीन्स क्या करते हैं हम, जीरो वालों का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो बड़ा ही आसान पड़ता है। मीन्स हमने यहाँ पर कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी बल्कि हमें कुछ मेथड का यूज़ करना है और हमें स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। क्या करना है हमें, 32 का स्क्वायर फाइंड करना है। 32 का स्क्वायर फाइंड किया तो मीन्स हमने इसको ब्रैकेट में रखा और इसका स्क्वायर इस तरीके से लगा दिया। अब मैंने क्या कहा, इसको आपने ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया 30+2 के अंदर ब्रेक किया और उसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, मीन्स 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30+2। ठीक है, 30+2। अब हमने यहाँ इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, एक 30 और एक +2, यानी कि 30 और 2 में कर दिया। 32 का मतलब क्या हुआ, 30+2 मीन्स 32 ही है अभी भी। इसका मतलब अब बच्चों जरा ध्यान से समझना, यहाँ से स्टेप है हमारे पास में, स्टेप क्या है, दो टर्म है हमारे पास में, हम इस 30 का भी स्क्वायर करते हैं प्लस दो जगह छोड़ेंगे यहाँ पर और इस 2 का भी स्क्वायर करेंगे। बच्चों जब कोई बात ब्रेक की जाती है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इन दोनों का स्क्वायर तो करना पड़ेगा मगर इसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ता है इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसका मेथड है। तो अभी हम इसके बाद जब हम यहाँ पर लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे तो अलजेब्रा के पढ़ने के बाद में मीन्स कौन से चैप्टर हमारे पास में है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अभी हम बात करेंगे लीनियर यानी कि अलजेब्रा वाला और आइडेंटिटीज़ वाला, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास में जितने भी हैं और हमारे पास में उसके आइडेंटिटीज़ जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट होता है। बट अभी आपको समझ लेना है कि करना क्या होता है। तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है, सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर है। पहले फर्स्ट टर्म की सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर और बीच में यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंड टर्म की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। बोलो बात समझ में आए कि नहीं आए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो जरा समझो जरा, क्या किया हमने, इसका भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया। 30 की मल्टीप्लाई 2 से और 2 की मल्टीप्लाई 30 से, हमने बीच में ये काम किया दोनों बार। अब क्या हुआ बच्चों, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का मतलब 3 का 9 हो जाएगा और एक जीरो के डबल जीरो हो जाएंगे प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 60 और ये भी हमारे पास में कितना हो जाएगा 60 और बच्चों ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो जरा ऐड करके जरा देखो, 60 और 60 कितने हुए 120 और 900 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1020 और 4 कितना हुआ 1024। हमारे पास में आंसर आया 32 का स्क्वायर। मीन्स बच्चों हमने क्या किया, यहाँ से देखा था तो हमारे पास में 32 का स्क्वायर आया था और वो कितना आया था हमारे पास में 1024। इसका मतलब ये भी हमारे पास में आया 1024 आया। इसका मतलब ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में आंसर सेम होने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल हमारे पास में वही आंसर आया यहाँ पर भी, मगर हमने कुछ अलग तरीके से किया है। तो बच्चों ऐसे करें या ऐसे करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम शॉर्ट में नहीं करेंगे अगर हमें स्क्वायर फाइंड करने के लिए कहा गया है, अगर वो भी बड़े नंबर का, तो इसका मतलब डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है कभी कि स्क्वायर फाइंड कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें जब कैलकुलेट करना है तो हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। इसी तरीके से अगर हम इसके और पार्ट को समझते हैं, जैसे 35 है हमारे पास में, 86 है हमारे पास में, 93 है, 71 है और 46 है, तो ज़रा समझते हैं कि किस तरीके से इन पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, समझेंगे कैसे हो रहा है। बच्चों ये बात समझ में आया 5 का लॉ किस तरीके से हमने किया था। तो इस तरीके से हमारे पास में अगर हम इन लॉज को इस्तेमाल करके भी किसी का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास में सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट हमारे पास में आया है
सेकंड पार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। वैसे सेकंड पार्ट देखते हैं हमारे पास में क्या हुआ। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में बच्चों, 35 का स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करना है ना, फाइंड द स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर हर किसी का लगाना है, ऐसा नहीं क्वेश्चन में नहीं लगा हुआ, क्वेश्चन में तो बोला गया है हमें लगाने के लिए। ठीक है, तो 30 + 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या करना बताया था हमने, पहले का भी स्क्वायर किया जाता है और लास्ट वाले का भी स्क्वायर किया जाता है। और यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई 5 से और 5 की मल्टीप्लाई 30 से, तो बच्चों क्या हुआ, 3 का 9 और 00, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 35 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और 10, 3 5 ज़ा 15 10, और ये 5 5 ज़ा 25। तो बच्चों ये कितने हुए 150 150 300 और 900 1200, इसका मतलब 1225। बोलो बात समझ में आएगी? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड में क्या है, 86 का स्क्वायर। 86 का मतलब क्या हुआ बच्चों, 80 + 6 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर प्लस और प्लस और प्लस, और यहाँ से 6 का स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर दोनों जगह क्या करना होता है, 80 की मल्टीप्लाई 6 से और 6 की मल्टीप्लाई 80 से। तो यहाँ से 8 8 = 64 और 00, 8 6 = 48 और ये 0, और ये 48 और ये 36। अब हमारे पास में जब हमारे पास में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमने क्या किया, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने बच्चों क्या किया, हमने अलग ऐसे ऐड कर लिया 6400 और ये 480 480 कितने हो जाएंगे, 400 400 800 और 160 मीन्स 960 हो जाएंगे, और ये 36 हमारे पास में आ गया। तो 6 और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हुआ 13, और ये कितना हुआ 7। तो कितना हुआ बच्चों हमारे पास में 7396, 7396। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसके आगे का पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। तो फोर्थ पार्ट में क्या है बच्चों हमारे पास में, 93 का स्क्वायर करना है। 93 का स्क्वायर करना है। 93 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 90 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 93 का स्क्वायर का मतलब हुआ 90 + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, या स्क्वायर करेंगे 90 की मल्टीप्लाई 3 से, 3 की मल्टीप्लाई 90 से, और लास्ट में 3 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो 9 9 ज़ा बच्चों 81 और 00, 9 3 ज़ा 27 270, और ये भी कितना हुआ 270, और ये कितना हुआ 9। ठीक है बच्चों, इनको ऐड करना था, तो ऐड करने के लिए हमने क्या किया, 8100 में 270 कितने हो जाएंगे 540, कितने हो जाएंगे बच्चों 540 हो जाएंगे, और ये 9, तो ये 9 ये 4, और ये कितना हुआ हमारे पास में 6, और ये हमारे पास में 8, तो 8 6 4 9 हमारे पास में आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आई बच्चों, क्लियर है इतना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास में इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसका कौन सा पार्ट है हमारे पास में, फिफ्थ। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं कौन सा है हमारे पास में। फिफ्थ पार्ट में क्या हुआ कि 71 का स्क्वायर करना है बच्चों। 71 का मतलब क्या होता है, 70 + 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान से समझो, 70 का स्क्वायर प्लस 70 × 1 और 1 × 70, और यहाँ से 1 का स्क्वायर। तो 7 7 = 49 और 00, और 70, और यहाँ पर भी 70, और ये कितना हुआ 1। तो ये कितना हुआ बच्चों 70 और 70 140 और 140 और 1। तो इसका मतलब 140 अगर हम इसमें करेंगे तो ये 5000 हो जाएगा, यानी कि 5040 हो जाएगा, और 5041 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आया? इनको ऐड कर दिया हमने नॉर्मली। उसके बाद हमारे पास में आता है हमारे पास में सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या हुआ हमारे पास में बच्चों, 46 का स्क्वायर निकालना है हमने। तो 46 का मतलब कितना हुआ बच्चों, 40 + 6, जैसे बोलते हैं ना 46, तो 46 मीन्स 40 अलग और 6 अलग कर दो बस। ठीक है, तो मीन्स क्या हुआ हमारे पास में 46। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हुआ हमारे पास में 46 का 40 का स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहाँ से 40 × 6 करेंगे, 6 × 40 करेंगे, और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 4 = 16 और 00, प्लस ये यहाँ से 4 6 = 24 यानी कि 240, और ये भी 240। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 36। तो बच्चों ऐड करेंगे, यानी कि 16 1 यानी कि 1600 में 240 यानी कि कितना हो जाएगा 480, और यहाँ पर 36। तो ये 6 आया, और ये 11,
और ये 10 और 1 11 और ये 2 कितना आया 2116 इतना आंसर आया। बोलो बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, मीन्स हमने क्या किया है, स्क्वायर फाइंड करने का एक तरीका था। हमने 32 को तोड़ा 30 + 2, उसके बाद हमने 35 को 30 + 5, उसके बाद 86 को 80 + 6, उसके बाद हमारे पास में क्या हुआ इसको किसको 93 को 90 + 3, 70 को 70 + 1 और 46 को 40 + 6। इस तरीके से हमने इनको कर लिया। अब उसके बाद जब इतना हमारे पास में आ गया तो इतना आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से ये चीज़ हो गई हमारे पास में। ठीक है, अब हमने करना क्या था, बस पहले का भी स्क्वायर करते हैं, पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे को पहले से मल्टीप्लाई, मीन्स इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर एंड में इसी का स्क्वायर कर दो और सभी को कैलकुलेट करने के बाद ऐड कर दो। तो हमारे पास में क्या फाइंड हो जाता है बच्चों, स्क्वायर फाइंड हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम इसके आगे चलते हैं बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है वो समझते हैं। अभी पहले समझेंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 नंबर। ट्रिपलेट्स का मतलब हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स मीन्स एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या किया, एक 3 नंबर्स का एक ग्रुप बनाया और उसके बारे में उन्होंने बताया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स दिया। मगर इसके बारे में हम जैसे जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे तो ये पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानी जाती है आगे चलकर। तो पाइथागोरन यानी कि पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारे पास में, उसी से लिया गया है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। है वही है, बट यहाँ पर हम अलग पर्पस पर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो स्क्वायर के तौर पर हमने उसको यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब होना क्या है कि यहाँ पर ट्रिपलेट्स का मतलब 3 नंबर होंगे कोई भी, जैसे हमारे पास में 4 5 6 नहीं 3 4 5, ऐसे नहीं 3 4 5, और यहाँ पर हमारे पास में 6 8 और 10, और हमारे पास में 5 12 और 13। मीन्स हमारे पास में कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं। तो 3 नंबर में मीन्स पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ा है। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, 5 सबसे बड़ा है, ये 10 सबसे बड़ा है और ये 13 सबसे बड़ा है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के लिए क्या ज़रूरी है, ये ज़रूरी है कि जो सबसे बड़े वाला नंबर है उसका जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटे वालों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मीन्स क्या होता है जरा समझते हैं। मीन्स क्या हुआ कि यहाँ से 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर अकेला इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, 9 और ये कितना हुआ 16, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 25, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये ट्रिपलेट्स है। अगर ये बराबर नहीं होते तो ये ट्रिपलेट्स भी नहीं माना जाता। इसी तरीके से हमारे पास में 6 8 और 10, तो 6 का स्क्वायर देखा हमने, 8 का स्क्वायर देखा और कैलकुलेट करने लगे 36, और ये कितना हुआ 64, 8 का स्क्वायर 64 और दोनों का ऐड करेंगे कितना हुआ 10, और यहाँ से कितना हुआ 10, 100 आया। और 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, वो भी होता है 100। इसका मतलब ये भी बराबर आया, मतलब ये भी ट्रिपलेट्स है। इसी तरीके से अगर हम इनका करके देखेंगे तो ये भी ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। तो मीन्स ट्रिपलेट्स क्या हुए हमारे पास में, ऐसे 3 नंबर जिनका हम स्क्वायर करें, बड़े वाले का जो स्क्वायर होता है वो दोनों छोटे वालों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब एक 3 नंबर का ऐसा ग्रुप जिसमें बड़े वाले का स्क्वायर छोटे वाले के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, उसी को हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरन ट्रिपलेट्स आपको समझ में आ गया होगा, मगर हमने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के लिए कंडीशन कुछ गिवन है। उसके लिए क्या है बच्चों, जरा समझते हैं ध्यान से। हमारे पास में क्या हुआ, हमारे पास में राइट द पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हुज वन मेंबर इज, मीन्स यहाँ पर हमें ट्रिपलेट्स ही लिखने हैं। मीन्स
अगर हमें 3 नंबर दे दी जाए और चेक करने के लिए बोला जाए कि वो चेक करके बताइए कि ट्रिपलेट्स है कि नहीं है, तो उसमें हमने सिर्फ इतना ही करना है, बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करना है और दोनों छोटे वाले का स्क्वायर करके सम करना है। अगर वो इक्वल हैं तो वो ट्रिपलेट्स माने जाएंगे, अदरवाइज वो ट्रिपलेट्स नहीं माने जाएंगे किसी वजह से, अगर वो इक्वल नहीं होते। अगर हमारे पास में यहाँ पर कंडीशन क्या है, ये एक ट्रिपलेट्स हमें दिया गया है, एक वैल्यू हमारे पास में है, मगर उसके बाद हमें जो उसकी वैल्यूज़ हैं हमें बाकी के अलग मेंबर का पता करना है। यानी कि 1 मेंबर तो पता है 6 है, मगर इसके 2 और मेंबर कौन कौन से हैं जो ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, तो उसके बारे में हमें पता करना है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला है ट्रिपलेट्स का, ठीक है, हमारे पास में, यानी कि जो हमारे पास में जो ट्रिपलेट्स है उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होगा। क्या होगा? m² - 1 2m और m² + 1। ऐसा क्यों? ठीक है, तो बच्चों इसमें वैसे हमें पता नहीं है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मगर ये सबसे बड़ा नंबर यही वाला होता है हमारे पास में। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो इसके इक्वल माना जाएगा। ठीक है, तो बात समझते हैं कि कैसे आएगा। अभी हम आगे चलते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये याद रखना है आपको, यही फॉर्मूला है, इसी के अंदर पुट करेंगे ट्रिपलेट निकालने के लिए। m² माइनस मीन्स क्या हुआ, m को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, बीच का टर्म माना जाता है, ठीक है, मगर वो आगे पीछे हो सकता है। मीन्स यहाँ पर m² - 1 और m² + 1, तो ये हमारे पास में ट्रिपलेट्स माने जाएंगे। तो ट्रिपलेट्स निकालने के लिए हमें एक बार हमें m² - 1 चाहिए होता है, एक बार 2m चाहिए होता है और एक बार हमें चाहिए होता है m² + 1। क्या क्या चाहिए होता है? m² - 1, 2m और m² + 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें एक ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है सभी को। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमारे पास में फर्स्ट में 6 दिया है एक मेंबर, तो हमने मान लिया कि वो बीच वाला जो 2m है वो यही है। 2m = कितना हुआ हमारे पास में? 6। यानी कि जो बीच वाला मेंबर था वो 6 है हमारे पास में, 2m की वैल्यू। तो यहाँ से बच्चों m की वैल्यू कितनी हुई? 6/2, 2 3 जा 6, तो m की वैल्यू हमें 3 थी। ठीक है, तो हमारे पास में जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं हमारे पास में, क्या हमारे पास में जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है वो क्या है हमारे पास में? पाइथागोरन ट्रिपलेट वो है हमारे पास में m² - 1, 2m और m² + 1। तो बच्चे हमने क्या किया, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकल के आई है हमारे पास में? 3। और ये कैसे आई है? क्योंकि हमने इसको 2m के इक्वल मान रखा है। तो 2m की वैल्यू 6 थी, तो इसका मतलब m की वैल्यू 3 निकली है। हमें m की वैल्यू चाहिए थी, तो 3 का स्क्वायर -1 और 9 -1, ठीक है, और 9 - 1 का मतलब 8। ये हमने कैलकुलेट कर लिया m की वैल्यू। m² - 1 पूरे की वैल्यू कितनी आई? 8। मतलब एक ट्रिपलेट्स का एक पार्ट हमारे पास में आया 8। 2 × 3 और 2 × 3 का मतलब कितना हुआ बच्चों? 6। मतलब हमारे पास में 6 तो एक मेंबर था ही, इसको निकालने की वैसे ज़रूरत थी नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हमारे पास में क्या हुआ? m² - 1, m की वैल्यू बच्चों कितनी है? 3 का स्क्वायर +1 और यहाँ से 9 + 1, इसका मतलब ये कितना हुआ? 10। इसका मतलब बच्चों ये तीनों जो हैं वो हमारे पास में ट्रिपलेट्स माने जाएंगे, 8, 6 और 10। अभी हमने करके भी दिखाया था वैसे इसके बारे में ना, 8, 6 और 10 हमारे पास में ट्रिपलेट्स माने जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, अब हमारे पास में इसका दूसरा पार्ट आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन कितना है हमारे पास में बच्चों? 14। कितना है? 14। इसका मतलब एक मेंबर ये भी है, तो इसीलिए स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं हम? 2m को मान लेते हैं कि जी 14 है, क्योंकि हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ से सबसे आसान तरीका होता है। तो इसका मतलब ये इधर आया 2 7 × 14 और m की वैल्यू हमारे पास में 7। बच्चों यहाँ पर ना हमारे पास में सभी के सभी इवन नंबर आने वाले हैं, मगर हम आगे चलकर करेंगे तो उसमें ऑड भी आ सकते हैं, उसका तरीका हम बताएंगे, मगर अभी हम सिर्फ इवन के लिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। 6, 14, 16 और 18 हर किसी को 2m के इक्वल में रखना है और m की वैल्यू निकाल लेनी है। और उसके बाद हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखना है यहाँ पर, और हमारे पास में ट्रिपलेट लिखने के बाद में यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है m² - 1, 2m और m² + 1। m की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 का स्क्वायर -1, 2 × 7 और 7 का स्क्वायर +1। तो यहाँ से 7 का 49 - 1, 14 और ये 49 + 1, ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 और ये कितना हुआ? 14
और ये कितना हुआ बच्चों 50। मीन्स ये है हमारे पास में पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। 3 नंबर का हमारा वो पार्ट जो ट्रिपलेट्स आता है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमारे पास में 2 पार्ट और बचे हैं इसमें। 2 पार्ट में से क्या है इसमें समझते हैं। तो हमारे पास में बच्चों थर्ड पार्ट आ जाता है इसमें 16। तो बच्चों इसको क्या करेंगे हम 2m इज इक्वल टू 16 और m की वैल्यू 16 अपॉन में 2 और 2 8 ज़ा 16। ठीक है, तो m की वैल्यू बच्चों कितनी मिली 8। तो यहाँ पर हमारे पास में पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होगा हमारे पास में वो होगा हमारे पास में m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से m की वैल्यू कितनी है बच्चों 8 का स्क्वायर माइनस 1 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 63। यहाँ से 2 इंटू 8 तो ये कितना हो जाएगा 16 मतलब 16 और उसके बाद यहाँ से कॉमा लगाते चलेंगे। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर। बेटा इस फॉर्मूले के अंदर m की वैल्यू पुट कर देनी होती है निकालने के बाद और यहाँ से 64 प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा 65। तो ये हमारे पास में ट्रिपलेट्स हैं 63 16 और 65 और इसका एक मेंबर हमारे पास में 16 भी है। बोलो बात समझ में आएगी नहीं है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास में लास्ट हमारे पास में क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 18। तो बच्चों 18 को हमने क्या किया डबल से 2m इक्वल टू कितना लिखा 18 लिखा। तो m इज इक्वल टू 18 अपॉन में 2 2 9 ज़ा 18 तो m की वैल्यू कितनी आई 9। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन जो ट्रिपलेट है वो है हमारे पास में m स्क्वायर माइनस 1 2m m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 1 m की वैल्यू 9 है ना m का स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 का स्क्वायर माइनस 1 81 माइनस 1 और ये आ जाएगा 80 और 2 इंटू 9 मतलब 18 मतलब ये 18 ही है। बीच वाला टर्म वही आता है हमेशा हमारे पास में और m स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर प्लस 1 और ये 81 प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 82। तो ये हमारे पास में आया है ट्रिपलेट्स नंबर 3 में 4 यानी कि 80 18 और 82 और इनका वन मेंबर हमारे पास में 18 है। अगर हम इसका और इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो वो इसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे इन दोनों का करें, ये 65 बड़ा टर्म है हमारे पास में, इन दोनों छोटों का स्क्वायर करेंगे तो वो इसके स्क्वायर के बराबर ही आएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।